महाभारत में कर्ण न सिर्फ एक शूरवीर योद्धा माना जाता है, बल्कि वह अपने योद्धा गुणों से भी कहीं बढ़कर दानवीर माना जाता है। एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी दानवीरता की परीक्षा में वे सफल हुआ। यहाँ तक कि कौरवों के विरुद्ध होने के बावजूद श्री कृष्ण भी कर्ण की दानवीरता से बहुत प्रभावित थे। इतिहास में शायद इतना बड़ा कोई दानवीर हुआ होगा, किंतु मरते हुए कर्ण को उसके इसी गुण ने अपने जीवन काल में अधर्म का साथ देने के बावजूद मोक्ष की प्राप्ति कराई। श्री कृष्ण ने कर्ण की मृत्यु के अंतिम क्षणों में उसे 3 वरदान दिए थे और मृत्यु पश्चात उन्होंने स्वयं कर्ण का दाह संस्कार भी किया था। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और जिसका अंतिम संस्कार स्वयं जगत के पालक कर रहे हो, उसे तो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होनी थी। पर इसके पीछे भी कई कहानियां जुड़ी है जिसे हम बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात कर्ण के योद्धा गुणों से करते हैं, जिससे पांडव और यहाँ तक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को भी भय था। दुर्योधन को यह बात पता थी और इसलिए उसे यकीन था कि जब तक कर्ण उसके साथ है, महाभारत युद्ध में उसकी जीत निश्चित है। यह बात पांडव और श्री कृष्ण भी जानते थे, इसलिए उसकी मृत्यु के लिए नियति ने पहले ही उसके योद्धा गुणों की कुछ सीमाएं तय कर दी थी। श्री कृष्ण को यह बात पता थी कि कर्ण एक असाधारण योद्धा है और अर्जुन कितना भी बड़ा धनुर्धर हो, लेकिन कर्ण के सामने उसकी हार हो सकती थी। इसकी भी कई वजह थी, जिनसे एक कर्ण के पास सूर्य का दिया हुआ वह कवच कुंडल था, जिसके रहते हुए उसे कोई भी अस्त्र शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए उसे मारना अर्जुन के लिए भी नामुमकिन था। धर्म के इस युद्ध में पांडवों का साथ दे रहे श्री कृष्ण ने इस परेशानी से पांडवों को निकालने का जिम्मा देवराज इंद्र को दिया। इंद्र को ज्ञात था कि कर्ण बहुत बड़ा दानवीर है और अपनी मृत्यु की कीमत पर भी उसे अगर कुछ देना पड़े तो वह जरूर देता। इसका लाभ उठाते हुए इंद्र ने भिखारी बनकर उससे उसके कवच कुंडल मांगने की योजना बनाई। सूर्य भगवान को इसका पता चल गया और अपने पुत्र की रक्षा के लिए उन्होंने उसे इंद्र की यो योजना बताते हुए कवच कुंडल किसी भी हाल में ना देने की सलाह दी। किंतु दानवीर कर्ण ने सब कुछ पता होते हुए भी अपने दान धर्म की रक्षा हेतु भिक्षुक रूप में आए इंद्र को अपना रक्षा कवच दे दिया। कर्ण की दानवीरता से प्रभावित इंद्र ने अपना इंद्रस्त्र दे दिया, जो किसी को भी लगे तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। हालांकि इसमें एक शर्त यह थी कि इसे केवल एक ही बार प्रयोग कर सकता था। एक सारथी के यहाँ जन्म लेने के कारण कर्ण सूत पुत्र कहलाया। जब क्षत्रिय न होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने शस्त्रों की शिक्षा देने से मना कर दिया। एक सारथी के यहाँ जन्म लेने के कारण कर्ण सूत पुत्र कहलाया। परशुराम ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया, जो बहुत कम शूरवीरों को पता था। परशुराम की भी एक शर्त यह थी कि वे केवल ब्राह्मण पुत्रों को इसकी शिक्षा देते थे। कर्ण ने उनसे अपने कुल को लेकर झूठ बोला था कि वो ब्राह्मण है। एक बार किसी कीट ने जब कर्ण की जंघा को काट लिया तो वे लहूलुहान हो गए और घाव के दर्द को सहने की उनकी सहजता देखकर परशुराम को यह समझ आ गया कि इतना साहस किसी ब्राह्मण कुल का नहीं हो सकता। सच्चाई जानकर परशुराम ने उसे श्राप दिया कि वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ठीक उसी वक्त भूल जाएगा जब उसे उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। कुरुक्षेत्र युद्ध में अंतिम समय में जब वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला रहा था तो उसी वक्त वह उसे चलाने की विधि भूल गया। एक ही क्षण में यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, जिसने अर्जुन को उस पर प्रहार करने पर समय दिया और उसकी मृत्यु का कारण बना। एक बार भूलवश कर्ण के हाथों से किसी छोटी कन्या के हाथों से घी का भरा घड़ा फूट गया। कन्या इसे देखकर रोने लगी। कर्ण ने इसके लिए उससे क्षमा मांगी और इसके बदले उसका 2 गुना घी देने का प्रस्ताव रखा। कन्या नहीं मानी, उसको उसे वही घी चाहिए था। उसका हठ देखकर कर्ण ने धरती पर गिरे हुए घी को दोबारा प्राप्त करने के लिए जिस मिट्टी पर घी गिरा था उसे उठाकर इतनी अच्छी तरह से निचोड़ा कि उससे शुद्ध घी निकल आया और कन्या उसे लेकर खुश हो गई। इस तरह कर्ण ने बालिका को तो खुश कर दिया, लेकिन धरती को ऐसा करने की वजह से इतना दर्द हुआ कि वो कराह उठी। इसी पीड़ा ने उसने कर्ण को श्राप दे दिया,
युद्ध में किसी अत्यंत संवेदनशील समय में उसके रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा और वह उसकी पीड़ा का कारण बनेगा। आखिरी वक्त पर यह सभी चीजें कर्ण की मौत का कारण बनी। कर्ण ने इंद्रस्त्र से भीम के पुत्र घटोत्कच पर प्रहार कर दिया। इस तरह अर्जुन के प्रहार करने के कारण उसके लिए एक अमोघ अस्त्र नहीं रहा। युद्ध के 9वें दिन अचानक उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। युद्ध को बचाने के लिए वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता कि तभी वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की विधि भूल गया। अर्जुन से उसने युद्ध नियम का पालन करते हुए बाण प्रहार रोकने के लिए कहा, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहते हुए ऐसा करने से रोक लिया कि अभिमन्यु के साथ युद्ध में उसने सभी नियमों का पालन नहीं किया था। इसी प्रकार कर्ण अर्जुन के बाणों का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। किंतु अंतिम क्षणों में उसके कौशल और दानवीरता से प्रसन्न श्री कृष्ण ने कर्ण से 3 वरदान मांगने को कहा। ज्ञानी कर्ण ने पहले वरदान में श्री कृष्ण से अगले जन्म में अपनी तरह के लोगों के उत्थान के लिए कुछ विशेष करने को वरदान मांगा, क्योंकि सूत पुत्र होने के कारण ही पूरा जीवन उसे छल और दुखों का सामना करना पड़ा। दूसरे वरदान में उसने अगले जन्म में श्री कृष्ण द्वारा उसी के राज्य में अवतार लेने की इच्छा प्रकट की। और तीसरे वरदान में उसने श्री कृष्ण से एक प्रकार से अपने मोक्ष के लिए वरदान मांगा। कर्ण ने इच्छा प्रकट की कि उसका अंतिम संस्कार एक ऐसे स्थान पर हो जहां कोई पाप ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।